हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समाधान क्लासेस। इस चैनल पे आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे कंप्लीट तैयारी फ्री में कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है क्लास 7 का रेखा और कोण चैप्टर क्लास 7 का जो पूरक और संपूरक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं आज हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो पूरक और संपूरक से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए देखते हैं कि पूरक कोण और संपूरक कोण आपसे क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग पूरक कोण को समझेंगे कि पूरक कोण में क्या होता है। कि पूरक कोण में जो हो जाएगा पूरक कोण में दो कोणों का योग, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को देखेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि पूरक कोण आपसे कहना क्या चाहता है। देखिए हम लोग अगर चित्र देख रहे हैं तो सबसे पहले ABD, देखिए ABD में कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो एक कोण जो हम लोग को दिख रहा है वो कितना का है, 60 डिग्री का है। फिर हम लोग को दिख रहा है एक और दिख रहा है DBC। तो DBC जो है वो 30 डिग्री, तो इस तरह 30 डिग्री हो गया। अब देखिए दो कोणों का योग मीन्स जोड़ होता है और इन दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, इसीलिए ये एक पूरक कोण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे की पूरक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेगा, आप एकदम सरल शब्दों में समझिए कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो वो पूरक कोण होगा। हमारा यहाँ देखना है कि 60 डिग्री का पूरक कोण जो है वो 30 है। 60 का पूरक जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। 60 का पूरक जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा और 30 का पूरक जो है वो 60 हो जाएगा। इस तरह दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों आपस में जो है वो पूरक कोण के रूप में होता है। 60 30 का पूरक होता है, 60 डिग्री का पूरक कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपस में मिलकर 90 के बराबर बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है जो आपका बुक में क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है रेखा और कोण में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि आपसे क्या कहना चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि एक रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं हमें बताना है कि एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक रेखाखंड, सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड लेते हैं। चलिए एक रेखाखंड लिए, इसका नाम A और B। AB एक रेखाखंड लिए। तो अब जब हम लोग देखते हैं कि AB एक हमारा रेखाखंड है तो इसमें अंत बिंदु अगर इधर से देखें तो इसका अंत बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक अंत बिंदु है और इधर से चले तो ये एक अंत बिंदु है। तो इस तरह एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु हो जाएगा। एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है वो 2 राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेकंड प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 40 डिग्री का पूरक कोण है। 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा है। हम लोग ध्यान देंगे पूरक कोण बोला है, पूरक कोण 90 डिग्री होता है। तो चलिए देखिए पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। हमसे जो पूछा गया है वो 40 का पूरक कोण है, यानी कि 40 का पूरक बोला। तो एक कोण जो है वो 40 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक 40 तो अगला 50 हो जाएगा। इस तरह हम लोग एकदम कुछ सेकंड में बना सकते हैं, एकदम 5 सेकंड में बना सकते हैं कि 40 का पूरा कोण जो है 50 डिग्री हो जाएगा। आप अगर इस तरह ना सही तो आप कॉन्सेप्ट पर इसको बना सकते हैं कि पहला कोण हम लोग मान लेते हैं कि पहला कोण हमारा 40 डिग्री है और 40 और दूसरा हम लोग को पता नहीं है, दूसरा x मान लेते हैं हम लोग।
चूँकि बोला गया है कि 40 का पूरा कोण होगा और पूरा कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग x निकाल सकते हैं कि x बराबर 90 माइनस ये प्लस 40 बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस 40 हो जाएगा। अब x बराबर 90 में 40 को माइनस करेंगे हम लोग तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह जो है, इस तरह हम देख पाते हैं कि 40 का पूरा कोण 50 हो जाएगा। 40 डिग्री का पूरा कोण जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है एक जो है वो राइट हो जाएगा। अब सेकंड प्रश्न को देखते हैं कि सेकंड प्रश्न क्या कहता है आपसे। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 50 डिग्री का पूरा कोण है। अब हम लोग से 50 डिग्री का पूरा कोण बोला है और पूरा कोण चूंकि 90 डिग्री होता है, पूरा कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो हमसे जो पूछा गया है वो 50 डिग्री का पूरा कोण, 50 का पूरा कोण बोला है। तो अगर पहला 50 तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 40 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 90 में 50 माइनस कीजिए तो दूसरा हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह जो है 50 का पूरा कोण जो है वो 40 डिग्री होगा। हम लोग इसी प्रश्न को कॉन्सेप्ट के अनुकूल बनाएंगे। देखिए पहला कोण हमारा जो है वो 50 डिग्री है। हमसे पूछा गया है कि 50 का पूरा कोण, तो दूसरा हम लोग मान लेते हैं x, ये 50 का पूरा कोण x मान लेते हैं। अब इन दोनों का योग जो है वो 90 के बराबर होगा। अब देखिए कि x बराबर 90 माइनस इधर आके प्लस इधर जाके माइनस में हो गया, तो 90 इधर आके माइनस में होता है 50, तो x बराबर 90 में 50 घटा दीजिए तो हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह 50 डिग्री का पूरा कोण जो है वो 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे थर्ड प्रश्न की ओर कि तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है। चलिए फटाफट आप लोग बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग से कह रहा है 82 डिग्री का पूरा कोण है। 82 का पूछा है कि पूरा कोण है। चलिए आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि 82 का पूरा कोण क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि 82 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। हम लोग आंखों में बना सकते हैं कि 82 डिग्री है तो इसका पूरा कोण जो हो जाएगा 90 में 82 को माइनस करेंगे, पूरा कोण बोला है इसीलिए 90 में 82 को घटा दीजिए तो 8 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह जो है 82 का पूरा कोण जो है वो 8 डिग्री हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। ऐसा कोण का मान बताएं जो पूरा कोण के समान हो। अब ऐसा कोण का मान बताना है जो पूरा कोण के समान हो। तो देखिए पूरा कोण के समान हो मतलब एक कोण दूसरे कोण के समान हो। पूरा कोण के समान हो मतलब पहला कोण जो होगा दूसरा कोण भी वही होगा। तो हम लोग अगर देखें तो पूरा कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ हमारा निकलेगा कि दोनों कोण का मान समान है, और समान तभी होगा जब पहला हमारा 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी हमारा 45 डिग्री होगा। 45 45 90 हो जाता है। और जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऐसा कोण का मान बताएं जो पूरा कोण के समान हो, तो 45 इसके समान है और ये 45 इसके समान है, जो कि दोनों एक दूसरे के पूरा कोण है। तो इस तरह 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसी प्रश्न को अन्य मेथड से देखेंगे, अन्य तरीके से देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। तो पहला कोण x हो जाएगा, दूसरा कोण भी x हो जाएगा। क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। x और x को आपस में जोड़ने पर 2x हो जाएगा। इस तरह 90 आ जाएगा। अब x बराबर 90 का 90 लेके 2 और x आपस में गुना में है, बराबर को उस पार लेकर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 45 दूना 90 हो जाएगा, तो x बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह जो है उस कोण का मान जो है वो 45 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। अब हम लोग समपूरक कोण में बात करेंगे। इसी प्रकार समपूरक कोण बोलेगा। तो समपूरक कोण भी वही है,
सिंपल सी बात है कि दो कोणों का योग इस बार जो है, दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। संपूरक कोण में दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम लोग संपूरक कोण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग संपूरक कोण का प्रश्न को देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी कर दीजिए। हम आप लोग के लिए अब कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और आप लोग बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। अब हम लोग बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 45 डिग्री का संपूरक कोण है। 45 डिग्री का संपूरक कोण, अब बोला है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पहला कोण दिया है 45 डिग्री। पहला प्रश्न दिया हमारा वो 45 डिग्री की, 45 डिग्री का संपूरक कोण है। कुछ नहीं करना है आपको, 180 में 45 को घटा दीजिए। 180 में अगर हम लोग 45 माइनस करते हैं तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 5, हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरह 135 135 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री का संपूरक कोण जो है वो 135 डिग्री है। ये इसके संपूरक है और ये इसके संपूरक है। तो 45 डिग्री का संपूरक कोण जो है वो 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को 3 में दिख रहा है। आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहला जो है वो 45 डिग्री, दूसरा कोण हम लोग को नहीं पता है तो x मान लेंगे, और संपूरक कोण में होता है कि दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री ले लीजिए। अब x बराबर 180 डिग्री प्लस 45 बराबर किस पार लाएंगे, -45 हो जाएगा। तो x बराबर घटाने पर हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। 180 को 45 से घटा देने पर 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने डाउट को बोल सकते हैं, हम आपके हर तरह के डाउट को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर भी आप लोग को कहने पर ही हम बना रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था सर हमको चैप्टर 12 पढ़ना है, तो 12 का वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख पाते हैं, 65 डिग्री का संपूरक कोण है। 65 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, 65 डिग्री का संपूरक कोण है। एक अगर 65 है तो दूसरा हम लोग को पता करना है। तो 180 में 65 घटा दीजिए, घटाने पर आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 7 में 115 डिग्री। तो इस तरह 115 डिग्री होगा। 65 का संपूरक कोण जो है 115 डिग्री हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग बना सकते हैं कि 165 का संपूरक कोण जो है वो 115 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे पूछा है कि 68 का लंबपूरक होगा। 68 का लंबपूरक, देखिए 68 का लंबपूरक, समझिए कि लंबपूरक जो बोला है वो लंबपूरक में जो होता है वो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। लंबपूरक क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 8 कह रहा है कि 68 का लंबपूरक कोण है। लंबपूरक का मतलब हो जाएगा दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। चलिए लंबपूरक बोला है 90 डिग्री हो जाएगा, दो कोणों का योग। पहला हमारा दिया है 68, पहला हमारा 68 डिग्री है। तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा हमारा 90 में 68 माइनस कीजिए तो दूसरा हमारा मिल जाएगा, आ जाता है हमारा 22 यानी कि 22 डिग्री। 90 में 68 को माइनस करेंगे तो 22 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह 68 का लंबपूरक कोण जो है वो 22 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आप
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो यार, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, और समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको यार, तुम्हारे लाइक करने से हमारा मनोबल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे कोण का मान बताएं जो समपूरक कोण के समान हो। बिल्कुल, ऐसे कोण का मान बताएं जो समपूरक कोण के समान हो। अब देखिए समपूरक कोण के समान बोला है, अब समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दोनों समान हो, दोनों कोण क्या बोला है, दोनों समान हो, तो पहला अगर 90 होगा तब जाकर दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 180 हो जाएगा। दोनों समान हो तो इस तरह 90 डिग्री जो है वो उसका आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हम लोग को 2 राइट हो जाएगा। 10 नंबर जो है 75 का ऋजु पूरक कोण होगा। 10 नंबर 75 का ऋजु पूरक कोण पूछा है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि 75 का ऋजु कोण क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को दिए, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 75 का ऋजु कोण क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 100 डिग्री, 2 है 105 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 115 डिग्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो में कमेंट करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। धन्यवाद।